नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे। इस वीडियो में मैं आपको तुलसी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तुलसी को तुलसी क्यों कहा जाता है। पूरे आयुर्वेद में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो किसी भी मामले में किसी भी तरीके से तुलसी की बराबरी कर सके। वैसे तो तुलसी बहुत तरह की होती है, पर भारत में ख़ास तौर पर 3 तरह की तुलसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पहली रामा तुलसी या श्री तुलसी, इनकी पत्तियां हरे रंग की होती हैं। दूसरी तरह की तुलसी होती है कृष्ण तुलसी, श्यामा तुलसी, कृष्ण तुलसी या श्यामा तुलसी, और इनकी पत्तियां थोड़ी जामुनी रंग की होती हैं। तीसरी तुलसी होती है वन तुलसी और इनकी पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों में अंतर क्या है। इन तीनों में अंतर को समझने के लिए हम पहले इन चीज़ को समझेंगे। तुलसी में बहुत तरह के फाइटोकेमिकल होते हैं जो बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से अपने फाइटोकेमिकल्स के अलग अलग कंसंट्रेशन की वजह से आपके शरीर को बहुत सारे अलग अलग तरह के फ़ायदे पहुंचाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तुलसी के 2 की इंग्रेडिएंट्स हैं। यूजिनॉल, जो एक बेहतरीन किस्म का एंटीसेप्टिक होता है। दूसरा होता है रोसमेरिनिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, रोसमेरिनिक एसिड, जो कि एक बेहतरीन किस्म का एंजियोलिटिक होता है, यानी दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी तरह की बीमारियां या इन्फेक्शन की बात की जाए तो पहली जो चॉइस होती है वो वन तुलसी है, और किसी भी तरह की दिमाग से रिलेटेड बीमारी की बात की जाए तो फर्स्ट चॉइस कृष्णा तुलसी की है। अब चलिए एक एक करके तुलसी के सभी फ़ायदों के बारे में जानते हैं। शुरुआत दिमाग से करते हैं। देखिए, आजकल के ज़माने में अति की पढ़ाई और अति के करियर ऑप्शन की वजह से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की परेशानी जो है लगभग सभी को है। पर तुलसी की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि तुलसी में एक बेहतरीन एडाप्टोजेन होता है जो आपके शरीर में जाकर कार्टिकोस्टेरोन को कम कर देता है, जिसकी सबसे बड़ी फ़ायदा ये होता है कि आपका मूड अच्छा रहने लगता है और मूड स्विंग जो होता है, यानी बिना किसी वजह के चिड़चिड़ाहट, ये होना बंद हो जाता है। इसके अलावा क्योंकि तुलसी एक बेहतरीन नूट्रोपिक हर्ब होता है, तुलसी लेने से आपका कॉग्निटिव फंक्शन हर तरह से बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, कॉग्निटिव फंक्शन का बेहतर हो जाना, इसका मतलब यह है कि कॉग्निटिव जो फ्लेक्सिबिलिटी का बढ़ जाना, यानी एक समय में एक से ज़्यादा चीज़ों को कर पाना, यानी मल्टीटास्किंग करने की काबिलियत बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा। अब वर्किंग मेमोरी और अटेंशन स्पैन बढ़ जाने से क्या होगा? इससे ये होगा कि आप बेहतर तरीके से काम पर कंसंट्रेट कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर पाएंगे और उन्हें अच्छी तरह काम कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा तुलसी लेने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा तब होता है जब आप सोते हो। आप जब सोते हो आपको बहुत ही गहरी नींद आती है। जब आप जागते हो तो आप तरोताज़ा और जोश से भरे हुए होते हो। सुबह सुबह जागने के बाद जो आपको आलस आता है वो आना भी बंद हो जाता है। अब आ जाइए मुंह पर। देखिए, मुंह से संबंधित 3 सबसे बड़ी परेशानी दांतों का सड़ना, मुंह में छाले होना
और सांसों से बदबू आना। और तीनों ही तरह की परेशानी के लिए वन तुलसी के पत्तों को छाया में सुखा लिया जाता है और इसका पाउडर बना लिया जाता है। और सुबह जब दांत साफ किए जाते हैं तब 1 ग्राम तुलसी का पाउडर और 1 ग्राम सरसों का तेल मिला लीजिए और उससे मंजन कर लीजिए। इसके अलावा अगर पायरिया है और दांतों पर जो गड्ढा या फिर ठंडा लगता है, आप केवल इस तरह से मंजन करना शुरू कर दीजिए और ये परेशानियां जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तुलसी पेट की छोटी मोटी परेशानियां जैसे पेट में दर्द होना, गैस हो जाना, जी मिचलाना, उल्टी आना या फिर दस्त लगने जैसी परेशानियों को वैसे ही दूर कर देती है। इसके अलावा अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है या फिर बहुत ही एसिड रिफ्लेक्शन जिसको होता है या फिर ऐसा लगता है गले में आग सी लग रही है, वो अगर तुलसी खाते हैं तो उन्हें बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा तुलसी की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, यह आपके लीवर एफिशिएंसी बढ़ा देती है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लीवर की एफिशिएंसी बढ़ा देती है। इसे थोड़ा हम डीपली समझते हैं। देखिए, लीवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जिसमें एक फंक्शन होता है शरीर को डिटॉक्सिफाई करना। और लीवर क्या करता है, जितने भी टॉक्सिन आपके शरीर में जाते हैं, लीवर उन्हें एब्जॉर्ब करता है, प्रोसेस करता है और फिर डिटॉक्सिफाई करता है और उन्हें शरीर से बाहर भेज देता है। और क्योंकि तुलसी अपने आप में एक बेहतरीन डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, जब आप तुलसी लेते हैं तब आपको सिनेरिज्म का फ़ायदा होता है, यानी 1 और 11। अब आ जाइए किडनी पर। किडनी जो है आपके खून में फ्लूइड मिनरल्स और यूरिक एसिड को बैलेंस रखती है। इसे ऐसे समझते हैं कि खून में यूरिक एसिड का बढ़ जाना किडनी में स्टोन हो जाने के सबसे बड़ी वजह होती है। अब क्योंकि तुलसी यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल कर देती है और उन्हें नॉर्मल ही रखती है, और क्योंकि ये बेहतरीन डाययूरेटिक होती है, अगर आप तुलसी लेते हैं तो किडनी के जो स्टोन हैं वो यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि तुलसी यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल करती है और उन्हें नॉर्मल ही रखती है, तो तुलसी 3 तरह के लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है। वो जिन्हें डायबिटीज़ है, और वो जिन्हें किसी भी तरह का मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, और तीसरा वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं और बहुत तरह के प्रोटीन या प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं। फिर से सुन लीजिए, वो लोग जो ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं उनके खून में यूरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अब आ जाइए रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। तुलसी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इतनी फ़ायदेमंद होती है कि आयुर्वेद की ऐसी कोई दवाई नहीं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बनी हो और उसमें तुलसी ना हो। इसके अलावा तुलसी एक बेहतरीन स्पेक्टोराइट होती है, यानी कफ को गीला करके शरीर से बाहर निकाल देती है। तुलसी न केवल सर्दी जुकाम सही कर देती है, बल्कि अपनी एंटीबैक्टीरिया और एंटीवायरल प्रॉपर्टी के ज़रिए ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो देखा दोस्तों कि हमारी तुलसी के कितने लाभ हैं। तो मेरी विनती है आपसे कि रोज़ आप सुबह खाली पेट तुलसी की पत्ती ज़रूर खाएं। इतना कहकर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि इतनी बहुमूल्य जानकारी औरों तक पहुँचे।